स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नीट केमिस्ट्री फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज बनाना बॉन्ड, राइट। तो बनाना बॉन्ड को समझने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ब्रिज बॉन्डिंग। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए ऑन टॉपिक्स ऑफ नीट केमिस्ट्री, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री फैक्ट्स एंड लाइक दिस वीडियो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बनाना बॉन्ड। लेकिन बनाना बॉन्ड को समझने के लिए मैंने आपको बताया आपको पहले समझना होगा व्हाट इज ब्रिज बॉन्ड। तो आपको समझना होगा ब्रिज बॉन्ड या ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग। अब क्या होता है कि स्पीशीज जो होती है, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और उन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की उन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने का एक ही रीजन होता है, टू लोअर द एनर्जी, राइट। एनर्जी को कम करना, एनर्जी को कम करना। अब एनर्जी कम करने का मतलब यहाँ पर यह होता है केमिस्ट्री में दैट यू वांट टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस आप इलेक्ट्रॉनिकली और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हैं, राइट। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि जो ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो एटम्स उनमें बनते हैं, जो एटम्स उनमें होते हैं, इंडिविजुअल एटम्स, वो क्या हो सकते हैं, वो या तो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, राइट। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल ए बी सी एक स्पीशीज है, ए बी सी, राइट। ए बी सी क्या होता है, ये सेकंड ग्रुप या थर्ड ग्रुप में यूजुअली हम पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, राइट। कभी फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखें उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बन जाता है अगर हाइड्रोजन में 2 आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर हम थर्ड ग्रुप और सेकंड ग्रुप की बात करें तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे आउटर शेल में, राइट। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज स्पीशीज, उनमें आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज क्या होती है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, एनी जो होता है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीशीज में एनी जो है इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, राइट। तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या है? अब व्हाट इज ब्रिज बॉन्डिंग एंड हाउ इज इट लिंक्ड टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। वही मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशिएंट स्पीशीज जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं बाहर से, ताकि उनके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और जो ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बन जाए, राइट। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग में क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि जो स्पीशीज है वो या तो लेवीज एसिड की तरह एक्ट करे, लेवीज एसिड, राइट। अब लेवीज एसिड की तरह एक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी, राइट। उसी तरह से वो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, बैक बॉन्डिंग के लिए हमने वीडियो बनाया है, तो बैक बॉन्डिंग भी वो कर सकते हैं, राइट, बैक बॉन्डिंग। और तीसरा तरीका जो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, राइट। ब्रिज बॉन्डिंग और एक वे है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज हो जाती है, राइट। अब ब्रिज बॉन्डिंग की अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल हम कैसे देखेंगे, देखिए क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम BH3 मॉलिक्यूल लेते हैं, राइट। BH3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक तो बोरॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या लेवीज डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना रहा हूँ, एक तो यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन होते हैं, राइट। और इस बोरॉन के पास क्या होता है, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूसरे साइड से और एक BH3 मॉलिक्यूल आता है, बी, यहाँ पर H होता है, राइट, यहाँ पर भी H होता है और यहाँ पर भी H होता है, और इसके पास एक पैक है, इस वाले बोरॉन के पास भी ऑब्वियसली एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम नोटिस करें, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से 5 और 6, राइट। अगर इसमें भी, इस मॉलिक्यूल में भी देखें हम, 1 2 3 4 5 और 6, मीन्स ये वाला बोरॉन जो है, ये वाला रेड में, रेड वाला, ये वाला बोरॉन, ये वाला भी है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, बिकॉज इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 से 8 में ये जाना चाहता है। और ये वाले के पास भी खाली 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना चाहिए था ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला, राइट। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन में जाने की टेंडेंसी रखता है। तो अब हम देखते हैं
क्या होता है, किस तरह से ये बोरॉन्स ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली प्रीसाइज बनते हैं। वही यहाँ पर हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग, ये ब्रिज बॉन्डिंग से, राइट। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड के, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स, एक और दो, ये मोमेंटेरली कुछ देर के लिए शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम दिस बॉन्ड ऑर्बिटल टू दिस वन। उसी तरह से अब आप देखिए इस वाले BH3 मॉलिक्यूल के लिए क्या हुआ, आप यहाँ पर तो ऑलरेडी 6 थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, राइट। तो इसके पास अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। बट ये कंप्लीटली, ये मतलब फॉर एग्जांपल ये फॉर एवर नहीं रहा, ये यहाँ पर मोमेंटेरली आ गए, कुछ देर तक आए यहाँ से क्या हो गया नीचे से, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये वापस चले गए इस वाले से पीछे के। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वापस चले गए उसके बाद क्या हुआ, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, राइट, और चले गए इसमें, राइट। और इसके पास अब आ गए, ऑलरेडी 6 थे और ये 2 और आ गए, तो बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। बन गए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रीसाइज हो गया, लेकिन मोमेंटेरली। तो क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है मोमेंटेरली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट और मोमेंटेरली गेनिंग ऑफ ऑक्टेट बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रिज बॉन्डिंग, राइट। इससे ब्रिज बॉन्डिंग से क्या होता है, मोमेंटेरली कुछ इंस्टेंट के लिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ये सारी शेप्स को, और आपको मैं दिखाता हूँ बॉन्ड क्या क्या बने। अब देखिए, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ बॉन्ड्स कौन कौन से बने और क्या हुआ। इस तरह से इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। क्या हुआ कि ये वाला, एक सेकेंड, ये वाले जो 2 बॉन्ड है, ये एक कुछ मोमेंट के लिए यहाँ पर आए और इन 2 के आपस में बॉन्ड बन गया, राइट। इन 2 के दरमियान बॉन्ड बन गया, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं रेड से बना लेता हूँ या फिर येलो से बना देता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी शेप बन गई, राइट। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये कभी यहाँ पर आता है कभी यहाँ पर आता है, मोमेंटेरली ये कभी यहाँ पर होता है कभी यहाँ पर होता है, राइट। तो ये बॉन्ड की शेप बन गई, राइट। उसी तरह से नीचे की साइड वाले हाइड्रोजन में भी यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ शिफ्ट हुए और बॉन्ड इसके साथ बन गया, और कभी यहाँ पर बॉन्ड बनता है कभी यहाँ पर बॉन्ड बनता है, राइट। तो नीचे साइड से भी यही हुआ, नीचे वाले साइड से भी यहाँ पर एक इस तरह से बॉन्ड बन गया, राइट, इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर सेंटर्स कितने हैं, मैं रेड से डिनोट करता हूँ। ऊपर वाले बॉन्ड के लिए हम देखते हैं, एक सेंटर बोरॉन, दूसरा सेंटर हाइड्रोजन, और तीसरा सेंटर दूसरा बोरॉन, ये वाला बोरॉन, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पर कितने सेंटर्स है, यहाँ पर हमारे पास है 3 सेंटर्स। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये बन रहा है बिकॉज ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, राइट। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व है, हम कहेंगे यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो होगी पहली कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये शेप जो है, ये एक बनाना की शेप बन गई, इसको हम कहेंगे बनाना बॉन्ड। और ये किसकी एग्जाम्पल है बनाना बॉन्ड, ये एग्जाम्पल है ब्रिज बॉन्ड की। ये ओवरऑल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको हमने कहा ब्रिज बॉन्डिंग, और ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से ही यहाँ पर बनाना बॉन्ड बना। जरूरी नहीं है हमेशा ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से बनाना बॉन्ड बने। फॉर एग्जाम्पल Al मॉलिक्यूल है, Al एटम है, इसके साथ CH3 है, यहाँ से भी CH3 है, यहाँ से भी CH3 है, और यहाँ पर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ पर भी Al है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है, राइट। और यहाँ पर भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाता है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बनाना बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि इसकी शेप जो है बनाना की जैसी नहीं है, हालांकि ये आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन जो है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होते हैं। ये 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं ऐसे, H। ये भी एग्जाम्पल है ब्रिज बॉन्डिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी नीचे से इस तरह से बनेगा, राइट। तो यहाँ पर भी ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन बनाना बॉन्ड ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये 3 एच, कोई भी बनाना ऐसा नहीं होता जहां पर ऐसे 3
इससे निकले हो, राइट। तो ये कोई बनाना बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन बनाना बॉन्ड नहीं है, ब्रिज बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर आपने देखा ब्रिज बॉन्ड ये बनता है किसके बीच में, यहाँ पर हमने देखा डाइबोरिन B2H6 के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं किस तरह से बनाना बॉन्ड बन जाता है। बनाना बॉन्ड होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये इसकी ओवरऑल व्यू है, राइट, किस तरह से ये दिखता है। Hope you like the video. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Rex in order to get more videos like this. Thank you for watching.